अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। प्रोग्राम आज मुबारक के साथ शेख रशीद को मरी पुलिस के हवाले एक दिन कर दिया गया और आज उस पर तशद्दुद किया जाएगा। पिछले दिनों तो उसे कुर्सी के साथ बांधा गया और उसको ये मैसेज पहले दिया गया जेल में कि इमरान खान का साथ छोड़ दो, इमरान खान को नाअहल करार दिया जाएगा, इमरान खान अब दोबारा नहीं आएगा। और अगर आपको पता हो तो जब इमरान खान की गवर्नमेंट गई थी तो मैंने ये कहा था कि अब इमरान खान के लिए बहुत मुश्किल है कि दोबारा इक़्तिदार में आ जाए। इसलिए शेख रशीद को तोड़ा जा रहा है और लोगों को भी गिरफ्तार किया जाएगा। जो असल मुकदमा है उस पर तो बातचीत नहीं हुई और जब ये शेख रशीद नहीं माना फिर जज साहब जो हमारे वहाँ पे बैठे हुए हैं अदालतों में, उन्होंने का फैसला महफूज कर लिया गया। फिर वो फैसला कहाँ से आया मेरा ख्याल मैं रोज़ाना आपको बताता रहता हूँ। और उसका एक दिन का रिमांड दिया गया और इस पर तशद्दुद करो और ऐसा तरीका अपनाओ कि ये हमारी बात मान ले। कभी आंखों पे पट्टी बांध दी जाती है, कभी हाथ पीछे बांध दिए जाते हैं। जो लोग सामने आते हैं वो इतने बुज़दिल है कि वो सामने आके बात भी नहीं कर सकते। और हमने लेना है कश्मीर। जो शेख रशीद के सामने आके बात नहीं कर सकते उन्होंने कश्मीर फतह करना है। क्या बात है यार, ज़बरदस्त। अच्छा, अब ये जो तरीका है ये इसलिए सिस्टम चल रहा है कि किसी तरह इमरान खान को कमज़ोर किया जाए। तमाम हरबे इस्तेमाल किए गए मगर उसकी मकबूलियत में इजाफा हुआ। मैं आप सबको आज खुल के बता देता हूँ कि मेरा जो ज़ाती ख्याल है, जो मेरी सोच है वो ये है कि हो सकता है अगले चंद दिनों में, हो सकता है आज कल परसों, ये इमरान खान को गिरफ्तार करने की कोशिश करेंगे और वहाँ पे होगा खून खराबा। हो सकता है इसी रोले गोले में इमरान खान पे भी कोई बंदा फायर खोल दे और फिर मुल्क में जो इनकलाब है उसके बाद आएगा। जो मैं चीज़ आपको बता रहा हूँ काफ़ी इस पर मैंने सोचा और फिर आपको ये बात बताना ज़रूरी समझी कि इमरान खान को रास्ते से इन्होंने हटाना है। अब इन्होंने उसे गिरफ्तार नहीं करना। वो इसलिए नहीं गिरफ्तार करना कि गिरफ्तार ये कर लेंगे तो लोग रोज़ाना मुल्क के लिए, आप सबके इल्म में है कि मसला खड़ा करेंगे, लोग सड़कों पे आएंगे। तो ये चाहते हैं कि एक दहाई ऐसा रास्ता अख्तियार किया जाए। हमारे चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ साहब भी अमेरिका में, इंग्लैंड से अमेरिका गए और वज़ीर ख़ारजा भी बैरून मुल्क दौरे करते रहते हैं। ये पूरा गैंग जो है ना, ये इमरान खान को अब रास्ते से हटाएगा। उसमें इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि मुल्क टूट जाए, अवाम मर जाए, कुछ भी हो जाए। उसकी वजह एक तो ये है कि अगर इमरान खान की ज़िंदगी है तो इनकी मौत है। मगर एक चीज़ ज़हन में रखे कि जो इनकी सोच है कि अगर इमरान खान की मौत है तो हम जिंदा रह जाएंगे, तो ये भी जिंदा नहीं छोड़ेगी, कौम नहीं इनको बख्शेगी। इनके घरों के बाहर ज़ाहिर है फिर जो हालात बनेंगे उसमें जाने की ज़रूरत नहीं। वो आप खुद भी अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये लोग फिर मुल्क से भागेंगे और फिर बाहर जाके दोबारा ये टोलाबाजी करके ठंड जब पड़ जाएगी उस वक्त ये दोबारा आके पाकिस्तान पर गवर्नमेंट करेंगे, कोशिश करेंगे। लेकिन क्या हालात बनते हैं। ये जो खबरें आ रही है कि मार्शल लॉ लगाने की तैयारी की जा रही है, दूसरी तरफ अदालतें भी दोनों तरफ खेलती हैं। चीफ इलेक्शन कमीशन एक तरफ खेलता है, सदर मेरे ख्याल में तो दोनों तरफ खेल रहा है। लोग कहते नहीं एक तरफ खेल रहा है, लेकिन मेरा ज़ाती ख्याल है कि दोनों तरफ खेल रहा है। उसके पास पावर भी नहीं है, मगर वो भी अगर पावर होती भी तो आज तक हमारे जितने सदर आए हैं उनके हालात आप सबके सामने ही हैं। कोई कारनामे नहीं है उनके ऐसे कि जिन पर फ़ख्र किया जाए। असम्बलियाँ कभी तोड़ दी, कभी कुछ तोड़ दिया, यही चलता रहा। लेकिन असम्बलियाँ तोड़ने के बाद भी जो असम्बलियाँ आई वो भी चोरों की आती थी और यही खेल खेलते रहिए अवाम के साथ। अभी तक वही खेल है और आहिस्ता आहिस्ता ये ख़तरनाक होता जा रहा है। ये नहीं कि इसमें कोई कमी आई हो, किसी इसमें फ़र्क पड़ा हो। ज़ाती जंग चल रही है, सुबह से शाम तक आपको
फिल्मी डायलॉग मिलते हैं सुनने के लिए, वो पंजाबी फिल्मों की तरह कभी मरियम आ जाती है, कभी वो अपने हुस्न के चर्चे बताती है कि बहुत ज़्यादा है। भैया आपको तो फिर किसी फिल्म इंडस्ट्री में होना चाहिए, मॉडलिंग करनी चाहिए। आप सियासी बन के तो बता रही है कि मैं खूबसूरत हूँ, और जैली खूबसूरती चेहरे पे सजाई हुई है इसी कौम को जो जिनको एक बिरयानी की प्लेट देती हो, और वो कुछ 100, 50, 200 कम होते जा रहे हैं लोग, वो इसके 4, 6 नारे लगा के तो खुश हो जाते हैं। उन्हीं के पैसों से ये सर्जरी होती है, उन्हीं के पैसों से ये सफ़र होते हैं, ये खाना भी इन गरीबों के पैसे से खाते हैं, अपने पल्ले इनके कुछ भी नहीं है। फिर जिन लोगों को ये बता रही थी कि मैं खूबसूरत है, उसका मियाँ कुछ और कहता फिरता है। वो कहता है मुझे इसने ज़ाती मुलाजिम रखा हुआ है, और दावे इनके इस्लाम के होते हैं, दावे बड़े बड़े होते हैं। ये चीज़ इसलिए मैं बता रहा हूँ कि कौम में शऊर तो आया, मगर कौम अभी भी बुज़दिल है और अभी इससे काबिल नहीं हुई कि आज़ादी ले सके। हाँ, इसके लिए जानों की कुर्बानी है, और वो अनकरीब अगर इन के हालात ठीक ना हुए, क्योंकि तब्दीली कोई नज़र नहीं आ रही। आप देख रहे हैं कि कोई होता है कि 19-20 का फ़र्क पड़ जाता है, लेकिन दिन ब दिन उसमें इजाफा हो रहा है। महंगाई की भी वजह है, और महंगाई की वजह से अवाम हो सकता है कि कल को इस वजह से भी सड़कों पे निकले, और फिर उधर से और भी मसाइल जो इकट्ठे हो रही, एकदम ही ये सब कुछ फिर खाना जंगी में तब्दील हो जाए। नाज़रीन, आज जो पाकिस्तान में आप देख रहे हैं, वो पूरी दुनिया में देखें, नज़र दौड़ाएं तो किसी पे भी किसी मुल्क में भी ये इस तरह का अजाब नहीं आया हुआ, किसी मुल्क में भी इस तरह के हालात नहीं बने हुए। मैं देख रहा था, कल एक दावत में था, तो वहाँ पे भी बातचीत हो रही थी कि इंडिया हमसे बहुत आगे निकल गया, और इंडिया पे हम इल्ज़ाम देते हैं कि इसने हमें ये कासा पकड़वाया है जो फ़कीरी का लेके हमारा वज़ीर आज़म भी फिरता है, हमारा चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ भी फिरता है, और भी इसकी टीम के लोग निकल जाते हैं मांगने के लिए, और फिर कोई जो दे उसका भी भला, जो ना दे उसको गालियाँ निकाल के आ जाते हैं, और फिर उम्मीद लगा के बैठ जाते हैं। तुर्की पता नहीं कहा जा रहा है कि वज़ीर आज़म ने जाना था, अब नहीं जा रहे, मुझे ये अभी तक मुकम्मल इसकी यही खबर मिली। तो आप अंदाज़ा करें कि अक्ल के अंधे लोग हैं ये, इनको अक्ल नहीं है कि उनके मुल्क में वो ज़लज़ला आया हुआ है, वो सदर परेशान है, वो पार्लियामेंट परेशान है। आपकी तरह बगैरत तो नहीं है वो, कि आप की तरह वो अवाम का भी पैसा खा जाए, सब कुछ खा जाए। वो बंदा, अगर आप देखें, जो तुर्की का सदर है, वो बड़ा डिस्टर्ब इस वक्त अपनी कौम के लिए, वो कौम का लीडर है, आपकी तरह हरामखोर नहीं है। वो अपनी कौम को वक्त देना चाहता है, आप उसका वो भी वक्त बर्बाद करने के लिए वहां गए हैं। ये जाना या नहीं जाना उसने मना कर दिया, लेकिन जो सोच है मैं उस पर बात कर रहा हूं। इनकी अक्ल का अंदाजा लगाएं। मतलब होता है कि बंदे के पास, वो कहता तेरे पास कपड़े नहीं है, तेरे पास जूती नहीं है, तेरे पास खाने को कुछ नहीं, लेकिन तेरे पास खाने को कुछ नहीं है, तेरे पास दिमाग भी नहीं है। ये जो सर्जरियाँ करवाती फिरती है कि मैं बहुत खूबसूरत है, इनके दिमागों की सर्जरी होनी चाहिए। वहाँ पे बिजली के वो झटके नहीं, वो जब जानवर को इधर यूरोप में ज़िबा करते हैं तो दोनों कानों पे रखते हैं वो बिजली, फिर वो पीछे से बटन दबाता है तो वो बेहोश हो जाता है। इनको वो लगने वाले हैं, इनके दिमाग हिले हुए हैं, अपनी जगह पे काम नहीं कर रहे। तो वो जानवर को तो हल्की देते हैं ना ज़रा बिजली, इनको तेज़ देनी चाहिए, वो तो बेहोश हो जाते हैं। ये मेरा ख्याल है दूसरे काम के लिए चाहिए। ये हालत है इन लोगों की, मैं बिल्कुल सही आपको बता रहा हूँ। तो जनाब, जो तरक्की याफ्ता अपनी तरफ से ये नंबर बनाने के लिए तैयार थे, मरियम भी साथ, वो भी साथ, इन्होंने महंगे होटलों में रहना था, उनकी कौम पर अजाब आया हुआ है। ये अपने चक्कर में पड़े होंगे कि वहाँ पिकनिक मनाएंगे मरियम औरंगजेब, क्योंकि वो सबको खुश रखती है, और भी इनके मसाइल वो देखती रहती है। फिर उसकी बैटरी चार्ज करते हैं, फिर वो आके वहाँ पे मीडिया पे जो भी बकवास करती है रोज़ाना आप सुनते हैं। मैं तो वैसे बंद कर देता हूँ, क्योंकि मुझे
मेरा दिन भी ख़राब हो जाता है और मेरा मूड भी ख़राब हो जाता है। तो आज पाकिस्तान का जो अभी मैं देख रहा हूँ हिसाब किताब, वो यही है कि इमरान खान की ज़िंदगी इस वक्त ख़तरे में है। अभी मुझे स्विट्ज़रलैंड से एक दोस्त का मैसेज है कि इमरान खान ने अगर गिरफ्तारी दे दी तो ये एक और इम्तहान आ जाएगा कौम के ऊपर, इसलिए वो गिरफ्तारी ना दे। इमरान खान को भी समझाना काफ़ी मुश्किल काम है। वो भी अगर समझता, अगर वो तरीके के साथ चलता, सियासत में थोड़ा सा इसको अबूर हासिल होता, मैदान जिस तरह इसने छोड़ दिया, मैं हर प्रोग्राम में कहता हूँ, तो मैदान ना छोड़ता अपना। और जब मैदान खाली कर दिया तो ये फिर खुद ही खेल रहे। भी इसी तरह होता है जब एक ही टीम मैदान में खेल रही हो और दूसरी टीम ही ना हो तो फिर जो मर्जी वो टीम करती। फिर राजा रियाज बड़ा परेशान है। अभी मुझे लग रहा है कि ये सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे और वहाँ से कुछ स्टे ऑर्डर लेंगे, क्योंकि इनको अपनी गवर्नमेंट की फिक्र है। और ये आपको मैं बता दूं कि मेरा ज़ाती जो ख्याल है कि पार्लियामेंट जाके भी ये कोई फ़ायदा हासिल नहीं कर सकेंगे, क्योंकि इनको पार्लियामेंट में आराम से वो बैठने नहीं देंगे और इनकी बातचीत नहीं सुनेंगे। अपोजिशन लीडर बनता है या नहीं बनता है, ये तो अभी 1-2 दिन में आपको पता चल जाएगा। वो मेरा ख्याल है कोई और पता अब खेले ही, क्योंकि वो 13 हरामखोर पार्टियां रली हुई, ऊपर से हमारे एक और अदारा भी साथ मिला हुआ है। तो ये मिलके अभी नई गेम डालेंगे, हो सकता है अगले जज को खरीद ले। जिस तरह शेख रशीद के लिए जज जमानत नहीं होती, वो हिसाब चल रहा है। अच्छा, इन जजों के नाम शाम लिख लें, इनसे भी पूछगिछ बात में करनी है कौम ने। ये लिस्टें तैयार करनी चाहिए, इमरान खान को देनी चाहिए अपनी पब्लिक को कि ये जो जज वगैरह है बड़े इंसाफ के फैसले करते हैं, तो जब आप इनकलाब लाएं तो सबसे पहले इनके साथ भी इंसाफ करें, ताकि जो कुछ इन्होंने किया, जो बोया है, वो काटना तो पड़ेगा इनको भी। अब देखते हैं जो पुलिस वाले हैं उनके साथ भी मेरा ख्याल है उनको भी शर्म या आनी चाहिए। कई पुलिस वाले इस्तीफे देते जा रहे हैं और कोशिश करनी चाहिए कि पुलिस वालों को भी इंसाफ के तकाजे पूरे करने चाहिए। इनके सरकारी नौकर ना बने, सरकारी वो क्या ना पालतू ना बने कि ये आपको अपनी खिदमत के लिए रखा हुआ है, आपको इस्तेमाल करते हैं, बाद में आपके लिए जो मसाइल बनेंगे उसका जवाब आपने देना, इन्होंने नहीं देना। तो शेख रशीद को ये भी हो सकता है कि इनके ज़हन में हो कि एक बंदा अंदर खड़का दो, किसी तरह मार दो और कहेंगे हार्ट अटैक हो गया, ये हो गया, वो हो गया। ये भी इनका मंसूबा इस वक्त बना हुआ है। इसमें ये कामयाब होते हैं या नहीं होते, मेरा ख्याल है कि ये भी आपको चंद दिन में पता चल जाएगा। 12 बंदे 2 4 5 इन्होंने बड़े बड़े खड़काने हैं। अब कौन कौन है उसमें, वो अल्लाह बेहतर जानता है क्या इनके मंसूबे है, लेकिन कोई अच्छी खबर इनसे आपको मिलने की उम्मीद नहीं। ना दें, हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, जुड़े रहे हमारे साथ ताकि और भी प्रोग्राम देखें।